दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबर और बड़ी खुशखबरी में आप सबका स्वागत है। वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लेना। एक बड़ी खुशखबरी आपको दे दें कि अभी स्पॉन्सरशिप योजना आ चुकी है। इसके तहत जो है 2-2 हजार रुपया महीना मिलेगा। किसको मिलेगा, क्या जानकारी है, कौन चयन करेगा इसका, वो सब आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो पूरा वीडियो सभी जो है भाई बहन देख करके जाना। सबसे पहले आपको बता दें, हो सकता है कि आपके जिले में भी ऐसी योजना, स्पॉन्सरशिप योजना चल रही हो, तो अपने वहां पता भी कर लेना। फिलहाल हमारे पास जो अधिकारी का लेटर है, बाल विकास परियोजना अधिकारी सरोजनी नगर लखनऊ की तरफ से सीडीपीओ का 26/12 को उन्होंने लेटर निकाला है। समस्त मुख्य सेविका को उन्होंने लेटर भेजा है। इसमें देखिए उनको क्या आदेश दिया गया है सुपरवाइजरों को, तो सुपरवाइजर के जरिए सब होना है। और आप देख लीजिएगा, अगर आपके घर में कोई आंगनबाड़ी बहनों लाभार्थी है इस पात्र वाला, तो आप उसका नाम दिलवा सकती हैं और आप भी 2,000 रुपया महीना आपके वहां बच्चों को मिल जाएगा। तो इसके बारे में आप विस्तार से जानकारी देख करके ही जाना। हम फिर आपको बता रहे कि पूरी जानकारी देख करके ही जाना, ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। इसमें लिखा है, जैसा कि आप अवगत है, दिनांक 26/12/2020 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा बैठक एक ली गई थी। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा कार्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कार्य में अपेक्षित सुधार लाने के निर्देश दिए गए थे। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अपने कार्य में अपेक्षित सुधार लाएं। बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार कार्य करना भी सुनिश्चित करें। पहला कार्य है कि आंगनबाड़ी केंद्र यथा आंगनबाड़ी संचालन स्थल, भवन निर्माण, शौचालय और पेयजल एवं विद्युत एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की स्थापना संबंधी जो सूचना है, वो प्रत्येक महीने प्रथम सप्ताह के कार्यालय लिपिक के साथ बैठ करके स्वयं अपडेट कराएं सुपरवाइजर लोग, जिससे आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सूचना उपलब्ध कराई जा सके। एक तो इनको यह निर्देश दिया गया है। दूसरा निर्देश बहुत ही अच्छा है। इसमें देखिए, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदय के पत्र संख्या पड़ी हुई है। 3/12/2020 वाला जो लेटर होगा, उसके क्रम में निर्देशित किया जाता है कि समेकित बाल विकास संरक्षण योजना के अनुसार जनपद में 18 से कम आयु के शिशु जो हैं, यानी 18 साल की कम उम्र वाले शिशु, बालक बालिका, उनके हेतु जो है बाल संरक्षण के सशक्त संरचनात्मक परिवेश का निर्माण, उचित पालन पोषण करने, परिवार में देख रेख पाने, प्रतिष्ठा के साथ रहने एवं बच्चों को हिंसा एवं दुर्व्यवहार से बचाने के उद्देश्य से आईसीपीएस योजना के अंतर्गत प्रवर्तकता यानी स्पॉन्सरशिप एक योजना चलाई जा रही है। आप सभी मुख्य सेविका प्रत्येक क्षेत्र से प्रवर्तकता यानी आपका स्पॉन्सरशिप योजना, उसके अंतर्गत पात्र बच्चों का चयन कर संलग्न प्रपत्र पूर्ण करते हुए सूचना कार्यालय में प्रस्तुत करें। 3 जनवरी तक प्रत्येक मुख्य सेविका को कम से कम 2 पात्र बच्चों का चयन कर संलग्न जो है प्रपत्र पूर्ण करते हुए सूचना कार्यालय में प्रस्तुत कराना है। तो एक बात यहां पर आपने देख ली है, 3 जनवरी आने वाली है बहुत जल्द। अब 3 जनवरी तक कम, और हर सुपरवाइजरों को आदेश है कि वो कम से कम 2 लोगों का कराएं। देखो, कम से कम का मतलब यह हुआ कि कम से कम 2 तो जरूरी है, बाकी 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम का मतलब होता है न्यूनतम एक आंकड़ा दे दिया गया है 2 का। 2 से कम कोई भी सुपरवाइजर नहीं कराएंगी। तो अच्छी बात है कि न्यूनतम आंकड़ा है, यानी ऊपर भी 4, 5, 6 तक हो सकते हैं, तो अच्छी बात है। आगे दिखाते हैं आपको तीसरा, प्रवर्तकता कार्यक्रम के अंतर्गत यानी स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत बच्चों की चिकित्सीय भरण पोषण एवं शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिवार को अनुपूरक सहायता के रूप में धनराशि 2,000 रुपए प्रतिमाह प्रदान की जाती है, जिससे बच्चे के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो सके, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। तो देख लीजिएगा, सरकारी आदेश आप लोग पूरे देख करके जाया करें, ताकि जानकारी भी आपको पूरी मिले। अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। आगे बताते हैं आपको, आगे देखिए चौथा पॉइंट क्या है, उपरोक्त लाभ देने हेतु निम्नांकित को वरीयता दी जाएगी। तो अब देख लीजिएगा कौन से ऐसे लोग हैं जिनको वरीयता, प्राथमिकता जो भी आप समझे वो दिया जाएगा, यानी प्रथम दृष्टया इनका ही जो नामांकन होगा। कौन से ऐसे बच्चे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो और आपके वहां वरीयता मिलने वाले लोग हों और वो बेचारे रह जाएं और सोर्स पौए वाले हो जाएं। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है, बच्चों की माता विधवा हो या बच्चा जो है माता विहीन हो। पहली बात आपने सीख ली, बच्चे के, मान लीजिए बच्चे की माता विधवा मतलब कि पिता
पिता बच्चे का नहीं है तो माता विधवा हो, ऐसी कंडीशन में प्राथमिकता उनको मिलेगी। या मान लीजिए माता पिता ही नहीं है, बेचारा कोई अनाथ है, तो उनको भी जो प्राथमिकता मिलेगी। फिर है कुष्ठ और एचआईवी जैसे रोग से संक्रमित हो, या परिवार की नौकरी या व्यवसाय छूट गया हो, आय का कोई स्रोत ना हो, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग बच्चा हो, बाल श्रम से मुक्त कराकर परिवार में स्थापित किए गए बच्चे हो, इस तरह से यदि कोई है तो उसको प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही पात्रता की श्रेणी में आने वाले एक परिवार में अधिकतम 2 बच्चों को प्रतिमाह धनराशि 2000 दी जाएगी। इसमें यह भी बोला जा रहा है कि पात्रता की श्रेणी में आने वाले एक परिवार में अधिकतम 2 बच्चे, कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए किसी परिवार में 3-4 बच्चे हैं, तो ऐसी स्थितियों में उनके वहां के 2 बच्चों को पात्र वगैरह माना जाएगा और 2 बच्चों को जो है यहां पर प्रतिमाह धनराशि 2000 रुपए के हिसाब से दिया जाएगा, ऐसे बोला जा रहा है। इसके आगे चलते हैं और बताते हैं। ये लेटर अभी इसमें बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। ये देखिए अभी इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें है बाल संरक्षण समिति का गठन 1 सप्ताह के अंदर करना सुनिश्चित करें एवं एक बैठक जनवरी के प्रथम सप्ताह में भी करा लें। यथासंभव हो आप भी बैठक में प्रतिभाग करें। जैसे ग्राम प्रधान अध्यक्ष होंगे, कार्यकर्ती आंगनबाड़ी बहनें सदस्य सचिव होती हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी सदस्य होते हैं, एएनएम बहनें सदस्य होती हैं, आशा कार्यकर्ता सदस्य होती हैं, संबंधित ग्राम सभा के प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक भी सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के 2 सम्मानित अभिभावक, कम से कम 1 महिला वो भी सदस्य होती हैं, ग्राम सभा के 2 बाल प्रतिनिधि भी सदस्य होते हैं। ये आपकी बाल संरक्षण समिति है ना, उसके ये लोग हैं और इनके साथ में बैठक होना जरूरी है। इसके आगे देखिए, बाल संरक्षण समिति उक्त बैठक त्रैमास में 1 बार करेगी और समिति यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राम स्तर पर बाल जो है श्रम, बाल यौन शोषण, पलायन, ट्रैफिकिंग अर्थात किसी प्रकार की बच्चों के साथ क्रूरता जैसा व्यवहार ना हो। उक्त बिंदुओं पर किसी भी घटना के संज्ञान में आने पर समस्त तथ्यों का संकलन करते हुए संबंधित थाने की विशेष किशोर इकाई, जिला बाल संरक्षण समिति, बाल कल्याण समिति एवं किशोरी जो है यहाँ पर किशोर न्याय बोर्ड वगैरह उसको सूचित करें। इसके अलावा बाल संरक्षण समिति क्षेत्र में नए आए बच्चे, बाहर गए बच्चे एवं अपराध में आरोपित बच्चे, इनके संबंध में सूचना एकत्रित कर जिला बाल संरक्षण समिति, बाल कल्याण समिति, किशोरी न्याय बोर्ड को तत्काल सूचित करें। इसके आगे है बच्चों को शिक्षित जो है ना कर पाने वाले परिवारों को भी चिन्हित कर स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु बाल संरक्षण समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी। सभी बच्चों का विद्यालय में प्रवेश, विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति, संपूर्ण टीकाकरण, गुणवत्ता परक पोषाहार वितरण, इसकी निगरानी करेंगी। क्षेत्र में परित्यक्त वगैरह नवजात शिशु के मिलने पर तत्काल थाने के बाल कल्याण अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, प्रोबेशन अधिकारी इनको सूचित करेंगी। साथ ही साथ जो है अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सैम मैम बच्चों की सूची माह दिसंबर के वजन के अनुसार कृतदेव 10 में जो है यहां पर कुर्ती देव लिखना चाहिए था। ये एक्सेल सीट फॉन्ट पर जो टाइप करा करके 29/12 तक जो हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी, यानी कल 29 तारीख है ना, कल तक मांगी जा रही है, उनको भेज दें। इसके अलावा देखते हैं छठा वाला, आपको हम पॉइंट बताते हैं। छठा पॉइंट भी काफी जो है यहां पर अच्छा है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र के जो है अति कुपोषित बच्चों के परिवारों का भ्रमण कर उन्हें जागरूक करें। सैम मैम बच्चों का एनआरसी जो भेजने में सुनिश्चित करें और जिस केंद्र पर जाए बच्चा माता पिता को अवश्य जानकारी भी दें, फोटो व्हाट्सएप पर भी डालें। ये सब उसमें लिखा हुआ है। इसके आगे दोस्तों और दिखाते हैं आपको और भी क्या जानकारी इसमें आई है। और इसमें है 7वां वाला, जिस वगैरह केंद्र पर जाए ग्रोथ चार्ट, खाद्यान्न सहित जो है समस्त अभिलेखों का आप जो है परीक्षण भी करें। उम्र के अनुसार बच्चों की लंबाई, वजन चार्ट की एक प्रति आपको जो है प्राप्त कराई जा रही है, जिसकी फोटो कॉपी आप समस्त कार्यकर्ती यानी आंगनबाड़ी बहनों को भी उपलब्ध करा दें। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर खाद्यान्न वितरण अभी नहीं हुआ है, कारण सहित जो सूचना भी कार्यालय को उपलब्ध कराएं। और उसके बाद ग्राम निगरानी समिति का गठन किए जाने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जाता है। और साथ ही साथ जो उक्त की बैठक में भी केंद्रों पर कराए जाते सूचना वगैरह कार्यालय को भेजे। साथ ही समस्त केंद्रों पर एमपीआर माह के प्रथम सप्ताह में ऑनलाइन फीड करवाना भी सुनिश्चित करें। तो यह भी सुपरवाइजर को बोला गया है कि समस्त केंद्रों की जो एमपीआर है वो माह के प्रथम सप्ताह में ऑनलाइन फीड कराना सुनिश्चित करें। तो ऐसे में आप देख लीजिएगा, एमपीआर के नाम पर लूटे जाने वाले पैसे हमें लगता है अवैध हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आंगनबाड़ी बहनों, आप सब अपने अपने ब्लॉकों पर इकट्ठा होकर के डीपीओ कार्यालय या अपने वहां शिकायत पत्र सौंप करके कुछ ना कुछ कर सकती हैं, लेकिन करना तो अपनी एकता के साथ में करना, अन्यथा मत करना। इसके आगे देखिए, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार व्हाट्सएप पर भेजा गया अवकाश मान्य नहीं होगा। पूर्व में अवकाश स्वीकृत कराकर जाएं, अन्यथा उपस्थिति जो है अनुपस्थिति मानते हुए वेतन रोकने की कार्रवाई
कार्रवाई प्रस्तुत कर दी जाएगी और जिसमें के लिए आप उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त सूचनाओं की पंजिका बनाकर अपने पास रखें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सूचना तत्काल बना सके। और फिर है सोमवार को आप सभी अपने अपने क्षेत्र में जाकर बैठक कर ले, यानी आज सोमवार है, सूचना प्राप्त कर सूचना तैयार करें। 29/12 की जो है शाम तक जो है सूचना कार्यालय में भेजें। दिनांक 30/12/2020 को कार्यालय में आयोजित बैठक में समस्त सूचनाओं के साथ 11 बजे उपस्थित भी हो सुपरवाइजर। ये 26 तारीख के निकले हुए आदेश में कामिनी श्रीवास्तव है, बाल विकास परियोजनाधिकारी यानी सीडीपीओ, सरोजनी नगर लखनऊ में, उनके द्वारा निकाला गया था। काफी जानकारी भरा ये लेटर है। इसके अलावा आपको दिखाते हैं एक और ये आया है, सैम मैम बच्चों की पहचान के लिए लंबाई वगैरह ये सब आ गई है, वजन वगैरह ये सब तालिका वगैरह भी देख लीजिए। इस आधार पर जो है वजन वगैरह वो किए जाते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, कैसे होता है, इसमें हम आपको बताते हैं। ये लिखा है लड़कों के लिए, ठीक है। अब इसमें वजन वगैरह है किलोग्राम में लड़कों के लिए। तो सैम बच्चों सैम अगर नीचे दिए वजन वगैरह से कम है, यानी 1 किलो 900 ग्राम से अगर कोई बच्चा कम है तो वो सैम में आ जाएगा। मैम में लिखा हुआ है, देखो मैम अगर वजन सीमा के बीच में है, यानी 1 किलो और 900 ग्राम से लेकर के 2 किलो तक अगर बच्चा है तो वो मैम कैटेगरी में आएगा। सामान्य श्रेणी के लिए क्या है, देखो 2 और 2.0 से लेकर के 3 जो है लिखा हुआ है, यानी 2 किलो से लेकर के 3 किलो के बीच में अगर है तो वो सामान्य जो है श्रेणी में बच्चा आ जाएगा। ऐसे होता है। और इस अकॉर्डिंग जो है इनकी उम्र यहां पर देखो ये सब वजन वगैरह हो गया। बाकी तो अब ये देख लीजिएगा लंबाई सेंटीमीटर में, देखो 45 46 ऐसे करके सब चलती चली जा रही है। अगर वजन इतना है तो वजन इतने के सापेक्ष जो है 45 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। देखो जब भी बच्चा कैसा होता है उसकी लंबाई और उसके वजन दोनों को जब वो एक ही माप में होगा, यानी जितना लंबाई के अनुसार वजन भी होना चाहिए, या यूं कहें कि वजन इतना है तो लंबाई भी उसकी उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तभी बच्चा जो है स्वस्थ या वैसे माना जाता है। अब ये नहीं कि बच्चा रह गया छोटा सा और गठरी जैसा हो गया, बस ये तो फिर गड़बड़ हो गया ना। या फिर मान लीजिएगा बच्चा हो गया बांस जैसा लंबा, वजन उसका है ही नहीं, बस टांसी जैसा सिगरेट की तरह खड़ा हुआ है, तो अब ऐसे में बच्चा वो कुपोषित ही माना जाएगा। लंबा है इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा जो है स्वस्थ है, ठीक है। या फिर बच्चा मान लीजिए छोटा रह गया और वो गोल गोल डमरू जैसा बन गया, मान लीजिए लंबाई उसकी है ही नहीं, तो वो भी एक कुपोषण की स्थिति में ही आएगा, नाटापन वाले कैटेगरी में आ जाएगा। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये हमने इसलिए आपको समझा दिया ताकि आप उसमें कुछ मोटा मोटा समझ जाएं। इसके अलावा आगे दिखाते हैं, ये देखिए और ये आया था सैम में बच्चों, इसमें देखो थोड़ा साफ लिखा हुआ है, बाकी है सब वही। तो अभी आप लोगों को बताना चाहेंगे आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक करके जाना। आज का ये स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में जानकारी आप लोगों के बहुत काम की है, और ये सरोजनी नगर लखनऊ में चल रही, उत्तर प्रदेश में हो सकता है उत्तर प्रदेश के और भी जिलों में ऐसे ही चल रहा हो, लेकिन आपको बताया ना जा रहा हो और अपने ही मनमर्जी से शायद आपके वहां भी लोगों को उसमें शामिल कर लिया जा रहा हो। तो जो भी होगा ताकि आपको जानकारी मिल जाए, इसी उद्देश्य के साथ ये वीडियो आपको दिया गया। उम्मीद है आपने देखा है, लाइक करके वीडियो को जाएंगे। धन्यवाद।